समुद्र मंथन और नीलकंठ। हाउ शिवा बिकेम नीलकंठ। एक भव्य कथा भगवान शिव की। प्रकाशमान दिव्य वातावरण, मधुर वीणा की झंकार के साथ। वक्ता: संसार की अनंत कथाओं में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका रस पीकर मन और आत्मा दोनों तरोताजा हो जाते हैं। ऐसी ही एक महागाथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देव और असुर मिले सृष्टि के लिए अमृत की खोज में। पर क्या आप जानते हैं, इस चमत्कारिक मंथन में भगवान शिव ने अपना एक अनोखा रूप धारण किया, नीलकंठ। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से हम उस अनुपम तत्व को समझें, जहां समर्पण, त्याग और भगवान की ममता एक हो जाती है। सूर्य के सुनहरे किरणों से नहाया हुआ एक पौराणिक युग, दिव्य नदियां, अनंत आकाश और शाश्वत पर्वतों के बीच की व्यापक छवि। वक्ता: यह कहानी उस युग की है जब देवता और असुर दोनों ही सृष्टि के मालिक बनने की उत्कंठा से व्याकुल थे। युग अनादि था, जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी, किंतु अमरता अनमोल थी और वह केवल अमृत से ही प्राप्त होती। उस समय समुद्र मंथन की कल्पना हुई, एक ऐसा प्रयास जिससे अमृत, वरदान और अनंत शक्तियां प्राप्त की जा सकें। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि देवों ने अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित किया और असुरों के साथ मिलकर मंद्र पर्वत को मंदराचल के रूप में मकरध्वज के सहारे समुद्र मंथन के लिए रखा। इस प्रक्रिया के लिए वासुकी, नागराज को मकरध्वज के रूप में रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, परंतु इस अमृत को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। यह एक भारी चुनौती थी, जिसमें देवों को अपने और समस्त ब्रह्मांड के लिए जोखिम उठाना पड़ता। यह घटना केवल मंथन की नहीं, अपितु त्याग, बलिदान और विष के सहिष्णुता की भी महागाथा थी। देवताओं के दिव्य रूपों का वर्णन, उनके अलंकृत मुख, आभा और वेशभूषा का विस्तार। वक्ता: इस महायज्ञ के प्रमुख पात्र थे देवता, सुंदर, तेजस्वी, पराक्रमी, जिनके धारण किए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। इंद्र का शस्त्र वज्र, अग्नि का ज्वालामुखी स्वरूप, वरुण का जलस्रोत और अन्य देवताओं की दिव्य आभा का वर्णन सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है। असुर भयंकर, शक्तिशाली, किंतु अहंकार से ग्रस्त। वे भी अमृत के लिए उसी जल में मंथन में जुटे थे, परंतु उनके हृदय में लोभी और द्वेष की आग जल रही थी। भगवान विष्णु, जो सर्वकालिक रक्षक हैं, और इस मंथन के दौरान वे स्वयं नेमत स्वरूप का अवतार लेकर अमृत की रक्षा के लिए तैयार थे। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव महादेव, त्रिनेत्रधारी, गंगा के धारक, जटाधारी, जिनकी देह पर जटाओं में गंगा का प्रवाह था और जिनके गले में सर्प मंडित था। वे शांत परंतु अनंत तपस्वी, अत्यंत दयालु और समस्त ब्रह्मांड के कल्याणकर्ता थे। वक्तार स्वर भाव विभोर होते हुए। शिवजी की इस महाशक्ति का परिचय उन क्षणों में हुआ जब मंथन के दौरान एक घोर संकट उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन की शुरुआत, मंदराचल पर्वत के आसपास देव असुरों की एकत्रता, वासुकी नाग की जटिल लहराती पूंछ और मंथन का आरंभ। वक्ता: देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र के गहन जल में मंदराचल पर्वत को डाला। वासुकी नाग, जो पर्वत की भांति मजबूत था, उसके दोनों सिरों को पकड़कर देव और असुर मंथन करने लगे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया धीमी और जटिल थी, पर प्रत्येक पल में नई आशा और नई चुनौती थी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र की गहराइयों से अनेक वस्तुएं और जीव बाहर आने लगे। लक्ष्मी माता का तेजस्वी आविर्भाव, हर्ष और आनंद का संचार, कई दिव्य रत्न और अमूल्य पदार्थ। परंतु इसी बीच समुद्र के गर्भ से एक भीषण विष निकला, हालाहाला विष। उसका स्वरूप असंयमित था, उसका ज्वालामुखी सा तेज और उसकी जहर से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा।
देव और असुर दोनों भयभीत हो गए। विष इतने घातक था कि वह समस्त जीवों, देवताओं और असुरों को नष्ट कर सकता था। तभी देवता सभी भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, उनकी शरण मांगी, क्योंकि उस विष को रोकने का एक ही उपाय था, कोई ऐसा महाशक्ति जो विष को अपने शरीर में ग्रहण कर सके। भगवान शिव के सामने विष के बारे में देवताओं की विनती, शिव की कठोर तपस्या और अंततः विष ग्रहण करने का निर्णय। वक्ता, देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। इस सृष्टि के रक्षक, कृपया इस विष को अपने कंठ में ग्रहण करके हम सबको संकट से बचाएं। तब भगवान शिव ने अपनी उग्र दृष्टि से समुद्र की ओर देखा। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके त्रिनेत्र से तीव्र शक्ति निकल रही थी। वे धीरे धीरे बोले, मैं इस विष को ग्रहण करूंगा, परंतु इसे अपने शरीर में स्थिर नहीं रहने दूंगा, वरना मैं भी विनष्ट हो जाऊंगा। शिवजी का यह महान त्याग था। उन्होंने अपने कंठ में वह जहरीला विष ग्रहण कर लिया। विष उनके कंठ में जाकर रुका और शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि देवता, असुर, आकाशवाणी सभी स्तब्ध रह गए। एक अनोखा संयम, त्याग और समर्पण का चित्र सामने आ रहा था। भगवान शिव की नीलकंठ धारण करने की महिमा, देवताओं की प्रशंसा और पूरे ब्रह्मांड में खुशी का वातावरण। वक्ता, नीलकंठ शिव की छवि को देख सभी स्तब्ध रह गए। विष उनके गले में जमे था, परंतु उनके शरीर ने उसे अपनी तपस्या के जल से शीतलित कर दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, पर उनकी महिमा और तेजस्विता में कोई कमी न आई। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवों, असुरों, यह विष मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। समर्पण और त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो अपनी इच्छा को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक सुरताल में प्रार्थना हुई, नमः शिवाय का उच्चारण चारों ओर गूंज उठा। उस महासंकट की घड़ी में भगवान शिव की कृपा से सृष्टि सुरक्षित हुई। और तब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार विष का भय नहीं था। अंततः देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, जिससे उनकी शक्तियां पुनः प्रबल हुई। शिवजी का आशीर्वाद, समुद्र मंथन के फल और सृष्टि की पुनः समृद्धि। वक्ता, इस प्रकार भगवान शिव के उच्च त्याग और महाशक्ति के कारण समुद्र मंथन सफल हुआ। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, असुरों से युद्ध हुआ और सृष्टि पुनः संतुलित हुई। भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया, जो भी मुझ में पूर्ण समर्पण करता है, मैं उसके कष्टों को दूर करता हूँ। विष को ग्रहण करने की मेरी कथा यही सिखाती है कि महानता में स्वयं की परवाह नहीं, बल्कि संपूर्ण की भलाई होनी चाहिए। देवों ने नीलकंठ के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। उस दिन से शिवजी का यह रूप सर्वत्र पूजनीय हुआ। नीलकंठ, जो विष भी ग्रहण कर सृष्टि के कल्याणकर्ता बने। शिव की कृपा से सृष्टि में प्रेम, करुणा और संतुलन की पुनः स्थापना हुई। आध्यात्मिक संदेश, ध्यान की महत्ता और अगली कथा के लिए उत्साहवर्धन। वक्ता, प्रिय भक्तों, इस महागाथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी विषाक्त संकट आ जाएं, यदि हम पूर्ण समर्पण और विश्वास से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमें न केवल बचाते हैं, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत शांति और शक्ति भी उत्पन्न करते हैं। जैसे भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ग्रहण कर सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के दुख और कठिनाइयों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के इस दिव्य मंत्र का जप करें। नमः शिवाय।
अगले भाग में सुनिए कैसे शिव जी ने अपने अद्भुत तांडव नृत्य से संसार का विनाश भी किया और फिर नया सृजन हुआ। शिव के तांडव नृत्य की कथा न भूले, हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। मंद संगीत के साथ समाप्त। नोट: यह कथा न केवल भगवान शिव के त्याग और करुणा को दर्शाती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक दृढ़ता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश भी देती है। प्रभु भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। नमः शिवाय।